हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 का लेक्चर नंबर 06 इलेक्ट्रॉन सीरीज का। लेक्चर नंबर 05 में हम लोगों ने डीपीपी 02 का सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 06 में हम लोग स्काई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है डिटरमाइन 8x का होल पावर x इफ 9 का पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 का पावर x। ऑप्शन ए में है 1/2, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 1/3, ऑप्शन डी में 1/9। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम सेव करेंगे इसलिए मैं क्वेश्चन पहले लिखने लग गया हूं, ठीक है। तो गिवन हमारे पास में क्या है, इक्वेशन गिवन है कि 9 का पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 का पावर x है, ठीक है। निकालना क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक। लॉ आप लोगों को पढ़ाया था कि a का पावर m प्लस n इक्वल होता है ए का पावर m इंटू ए का पावर n के फॉर्म में, ठीक है। इसी में हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ये फॉर्मेट दिया है, इसमें ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 9 का पावर x इंटू 9 का पावर 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 का पावर x, ठीक है। इसको लेके आओ किधर, राइट हैंड साइड पे। 9 का पावर x इंटू 9 स्क्वायर माइनस 9 का पावर x इज इक्वल टू 240, ठीक है। हमें यहां से क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ले लिया। तो यहां क्या बचेगा, 9 स्क्वायर और यहां से बचेगा 1 इज इक्वल टू 240। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, ठीक, नहीं होना चाहिए। 9 का पावर x को कॉपी कर लिया, इसको मैं सॉल्व करने के लिए गया तो मुझे मिला 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 240। 9 का पावर x को कॉपी कर लिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा इज इक्वल टू 240, ठीक है। 9 का पावर x इज इक्वल टू 240। हमने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल हो, वैल्यू हो, उसको राइट पे लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो 9 का पावर x इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब इधर ध्यान दो कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट में पावर तभी कंपेयर होगा जब दोनों का बेस सेम होगा। एक्सपोनेंट में पावर तभी कंपेयर होगा या कर सकते हैं जब बेस सेम, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसका बेस सेम बनाते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। होल पावर रहेगा x इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 का पावर 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। और यहां एक बात ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान दीजिए। अगर आपने इसका पावर 0 कंपेयर करके करोगे तो आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि किसी का पावर 0 1 होता है तो आप 0 नहीं कर सकते हो, बल्कि 1 कंसीडर करके करोगे। तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, 8x का पावर है x, ठीक है। इसकी वैल्यू रखते हैं 8 इंटू एक्स की जगह पे 1/2, x की जगह पे 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 बार आ जाएगा, नहीं 4 टाइम्स आ जाएंगे, ठीक है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, होल पावर 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 आएगा भाई, यहाँ 2 आएगा, सॉरी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचा, 2। देखो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालना था, जहां जहां x था 1/2 रख दिया, ठीक है। 1 यहाँ पे 2 रख दिया, पावर 1/2 आ गया, 2 से काटा मैंने, 4 बार में चला गया। 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर और पावर हाफ रहने दिया, ये पावर कैंसिल हो गया, फाइनली आया 2। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। बताओ यार, कॉपी करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ 2 का पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 है, तो y का वैल्यू बताइए क्या आएगा। ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में -3, ऑप्शन डी में -5। आपके पास इक्वेशन गिवन है 2 का पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर y माइनस 1। अब बताओ कंपेयर कैसे करोगे। अगर कंपेयर इन दोनों के पावर को होना है तो पहले इसका बेस सेम होना पड़ेगा। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, 2 का पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, और होल पावर है उसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं, जैसे वैसे रहेगा। 2 का पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखो शो करके दिखाता हूं, 2 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। 2 का पावर y प्लस 1 कॉपी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 2y माइनस 2। अब कंपेयर कर सकते हो, क्यों, बेस सेम हो गया। ठीक है, जब बेस सेम हो गया आप कंपेयर कर सकते हो। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। तो y को इधर लेके आऊंगा, 1 को इधर लेके चला जाऊंगा, तो y माइनस 2y इज इक्वल टू -2, हाथ रोकूंगा, +1 तो -1 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों में तो -y मिलेगा इज इक्वल टू -3। दिस एंड दिस कैंसल आउट। y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये क्वेश्चन 2 था, ठीक है, क्वेश्चन 2 था। अब आइए जरा सा क्वेश्चन 3 करवाते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है एब्लिवेट 2 का पावर z इंटू 4 का पावर z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर z माइनस 1 इंटू 4 का पावर z। ऑप्शन ए में 8 है, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में -8, ऑप्शन डी में 16 है। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं ना, ठीक है। 2 का पावर z इंटू 4 का पावर z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर z माइनस 1 इंटू 4 का पावर z है। ठीक है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो 2 का पावर z इंटू 4 का पावर z प्लस 1 है। मैं इनका ट्रांसपोज ले रहा हूं, ट्रांसपोज लूंगा तो 2 का पावर -z माइनस 1 आ जाएगा इंटू 4 का पावर -z। ठीक है, -z, ये 2 नहीं लगना चाहिए, 2 लगेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो अब बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। जिसका बेस सेम है उसको जोड़ दो, पावर जोड़ना होगा जुड़ जाएगा, घटना होगा घट जाएगा, सिंपल सी बात है यार। तो 2 का पावर z माइनस से मल्टीप्लाई z को करेंगे तो -z, माइनस माइनस +1 इंटू का साइन रखेंगे। ठीक है, 4 कॉपी कर लिया, z प्लस 1 को कॉपी कर लिया, -z, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 2 का पावर कितना आ गया 1 इंटू 4 का पावर कितना आ गया 1। अब देखो आपको पता है कि 2 का पावर 1 2 के बराबर होगा, इंटू 4 का पावर 1 4 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 8 मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा सॉल्व 9 का पावर n प्लस 1 माइनस 9 का पावर n डिवाइडेड बाई 9 का पावर n। ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 14 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि 9 का पावर n प्लस 1 माइनस 9 का पावर n है। ठीक है, और डिवाइड में है 9 का पावर n। ठीक, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, इजीली सॉल्व करेंगे, जल्दी देखना, फिर हम डीपीपी प्रोवाइड कर देंगे।
9 का पावर n इंटू मैंने ब्रेक कर दिया 9 का पावर 1 माइनस 9 का पावर n डिवाइडेड बाई 9 का पावर n। बोथ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ भाई, तो 9 का पावर n कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 9 मिल जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 9 का पावर n। क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, जब तक कॉमन नहीं लोगे आप नहीं काट सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, 8 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 8 आ गया। हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है एवलुएट 4 का पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2x। ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन सी में 16, ऑप्शन डी में 24। तो इसका सॉल्यूशन हम इधर करेंगे, ठीक है। पहले मैं 4 को ब्रेक करता हूं, तो 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और होल इसका स्क्वायर कितना है, सॉरी होल पावर कितना है x प्लस 2। इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं भाई, इनटू में लिख रहा हूं, तो 2 का पावर -2x, ठीक है। जैसे मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का पावर 2x और 2 2 जा 4, ठीक है, इनटू 2 का पावर -2x, ठीक है। बेस सेम है, पावर का ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होगा, ठीक है। ऐड कर दूं तो 2 का पावर 2x प्लस 4 माइनस 2x, ये कैंसल आउट हुआ, तो 2 का पावर 4 आ गया और ये बराबर होता है 16 के। किसके बराबर होते हैं, 16 के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, डीपीपी दे देते हैं स्काई लेवल का, ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में हम करवा देंगे। ये 5 क्वेश्चन है आपका डीपीपी 03, इसका सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।